गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका प्रगति टीचिंग सेंटर परिवार में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, जिसमें हम लोग 4 ट्रिक करेंगे। तो पहला ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला ट्रिक में एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मिनट, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4624। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4624। ठीक है ना। देखिए आखिर कैलकुलेशन में करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट नंबर का याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। तो परफेक्ट नंबर का लिख देते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे। ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर निकालने सीखेंगे, परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने सीखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट, कैसे हम लोग परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो कुछ नहीं, जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट कह सकते हैं परफेक्ट नंबर का, सॉरी परफेक्ट नंबर का, इसको काट दे दिया। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। मतलब परफेक्ट नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है। जब डिजिट जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को आप घेर देना है। ठीक है ना। लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ना है, लास्ट के 2 डिजिट को आपको घेर देना है हमेशा। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट को घेर लेते हैं। ठीक है ना। लास्ट का 2 डिजिट 24 है, यहाँ से घेर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से घेर दिए। अब देखिए ये आपको ये पकड़ना है कि चार कौन कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। तो आपको पता होगा 4 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। 4 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। 4 2 का स्क्वायर रहा होगा या तो 8 का स्क्वायर रहा होगा। अब ये 46 को पकड़ना है कि 46 से पहले कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर संभव है। तो बताइए 46 से पहले आपका एक ही नंबर है, क्या है? 6 गुना 6। 6 गुना 6 कितना होता है बताइए? 36 होता है ना। तो आप क्या लगा देंगे? दोनों साइड आप 6 लगा देंगे। ठीक है ना। दोनों साइड 6 लगा देंगे। अब सवाल ये है, आपका आंसर आ गया ना। अभी भी दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न होगा कि अब कौन सा आंसर ले, 62 वाला आंसर ले कि 68 वाला आंसर ले। तो इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर कर लेंगे। तो जिसका लास्ट में स्क्वायर हो रहा होगा आप उससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीपल कर लेंगे। तो 6 सते कितना होता है? 42। 6 सते कितना होता है? 42। अब ये जो 42 आया है, अब आपको देखना है ये वाले नंबर में अगर ये नंबर 46 से बड़ा आ जाए, मतलब ये वाला जो नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर इधर वाला जो नंबर होगा, ये ब्लॉक वाला, अगर ये मल्टीपल करने के बाद ये नंबर अगर छोटा आए तो याद रखिएगा आपका आंसर जो होगा वो छोटा वाला होगा। और अगर ये मल्टीपल करने के बाद अगर ये वाला से बड़ा आ जाए तो आंसर जो आपका होगा वो बड़ा वाला होगा। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला होगा, क्योंकि 42 46 से क्या है? छोटा है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी इसी ट्रिक में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी ट्रिक में, 68 89। ठीक है, करके दिखाइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 68 89 कुछ नहीं करना, अंतिम के 2 डिजिट से आप क्या करना है? घेरा लगा दीजिए। ठीक है, घेरा लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि 9 किसके लास्ट में, किसका 9 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर या तो 3 का हो सकता है या तो 7 का हो सकता है। अब आपको देखना है 68। 68 से पहले देखिए कि 68 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर। आप कहेंगे 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 8 का। तो ठीक है, आप इधर भी 8 लगा दिए, इधर भी 8 लगा दिए। अब सवाल ये है कि कौन वाला होगा। तो 8 का स्क्वायर था तो 8, और एक नंबर बढ़ा के 9 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 नंबर 72। अब ये पता करना होता है कि ये तो 68 है और ये कितना है? 72 है। तो 68 से 72 बड़ा है, तो आंसर, सॉरी 72 बड़ा है तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा, क्या हो जाएगा? 87। बिल्कुल आसान तरीका। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 1296, 1296, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1296। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1296 आप खुद सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 1296 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1296। कुछ नहीं करेंगे, अंतिम वाला जो अंक होगा, ठीक है ना, अंतिम का जो 2 अंक होगा घेर लेंगे। अब देखिए 6 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। 6 मतलब किसके किसके स्क्वायर का यूनिट हो सकता है। आप कहेंगे सर या तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है ना, या तो ये 6 का स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 से पहले कौन सा परफेक्ट नंबर है जिसका स्क्वायर होगा। आप कहेंगे 9, तो 9 और 3 का स्क्वायर है, तो आप इधर भी 3 लगा देंगे, आप इधर भी 3 लगा देंगे। अब सवाल कौन होगा, तो आप 3 है, 3 का स्क्वायर हुआ था तो 3 और 1 बढ़ा देंगे 4, तो 4 तो कितना हो जाएगा बताइए 12। अब देखिए अब आपको दोस्तों प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक है ना, अब समस्या आ गया। लेकिन डरना नहीं है, यही तो सिखाना है, यही तो 3 सवाल लिए जिसमें आप किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, तो डरने की कोई बात नहीं। ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो कोई बात नहीं। जब बराबर अंक हो जाए तो हमेशा बड़ा वाला आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ सीखना है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 2। चलिए अब हम लोग ट्रिक नंबर 2 चलते हैं, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 2 का जो पहला सवाल है, चलिए पहला सवाल है आपका 5953, ओ माय गॉड, 59319, ठीक है ना। ये है आपका सवाल, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए ये है आपका सवाल 59319, जब याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सॉरी रूट क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम लोग ट्रिक 2 में जो निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट। क्या निकालेंगे, ओह मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्यूब रूट, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे अब क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अंतिम का जो 3 अंक है उसको घेरा लगाएंगे, ठीक है ना। अंतिम का 3 अंक है, घेरा लगाएंगे। अब देखना ये है कि 9 किसके किसके क्यूब रूट हो सकता है। 9 किसका क्यूब रूट हो सकता है, किसके यूनिट डिजिट हो सकता है। तो आप कहेंगे 1 मिनट सर, आप कहेंगे सर 9 तो 9 का ही है, ठीक है ना, 9 तो 9 का ही है। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं, चलिए इसको समझते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है किसका किसका कौन सा क्यूब रूट है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हम बता देते हैं जानकारी के लिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 1 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है ना। 1 का क्यूब करने के बाद 1 ही आता है। 4 का क्यूब करने के बाद आपका 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करने के बाद आपका 5 ही आएगा। 6 का क्यूब करने के बाद आपका 6 ही आएगा, ठीक है ना। 9 का क्यूब करने के बाद आपका 9 ही आ रहा है। तो बताइए कितना आसान बात है। 1 का क्यूब तो भी 1 ही, 4 का क्यूब तो भी 4 ही, 5 का क्यूब तो ही 5 ही, 6 का क्यूब तो ही 6 ही, 9 का क्यूब तो ही 9 ही। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रख लेना है इधर कि जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब में क्या आएगा 8 आएगा। जब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27 यानी 7 आएगा। और जब आप 9 का क्यूब जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 343 यानी लास्ट में 3 आएगा। तो आपको बस ये 3 याद रखना है, ठीक है ना। 2 का क्यूब में 8, 3 का क्यूब में 7 और 7 का क्यूब में क्या आएगा 3 आएगा। बस आपको ये 3 याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। तो आइए अब सवाल पे आते हैं। सवाल हम लोग का क्या था, यहाँ पे देखिए सवाल यही था कि 59319 का हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे थे। तो क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका, आपको लास्ट से 3 डिजिट आप घेरा लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखिए 3 डिजिट घेरा लगा दिए, उसके बाद 9 पकड़िए। 9 किसका क्यूब रूट हो सकता है, तो आप कहेंगे 9 तो 9 का ही हो सकता है ना, 9 तो लास्ट में 9 का हो सकता है। अब बचा 59। अब आपको ये पता करना है कि 59 या 59 से पहले कि किसका क्यूब रूट हो सकता है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट संभव हो सकता है,
ठीक है ना। आप कहेंगे 64, 64 तो उस पार हो जाएगा, आपको तो इस पार देखना होगा ना। तो जब 64 यानी 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब होगा। तो इसका मतलब जब 4 का क्यूब नहीं होगा तो होगा किसका, आप कहेंगे अब तो बाकी तो 3 का ही क्यूब हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग समझिएगा, 2197, ठीक है ना। सवाल है 2197। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। 2197 कुछ नहीं है, जैसे ही 3 डिजिट में घेरा लगाएंगे, 3 डिजिट में घेरा लगाएंगे, थोड़ा सा कलर खराब आ गया, कोई बात नहीं। 3 डिजिट में घेरा लगा दिया, 197 तक घेरा लग गया। अब जैसे ही 7 देखें आपके माइंड में तुरंत आएगा कि 3 आ गया। अब जैसे ही 2 देखें, आपको पता है 2 तो क्यूब रूट है नहीं, अब 2 से पहले किसका क्यूब रूट, अब तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, तो 1 लगा दिए, तो तुरंत आ गया आपका आंसर, क्या आ गया 13। खत्म सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 250047, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब जैसे ही 7 देखें, अच्छा पहले 3 डिजिट लगा दीजिए, 3 डिजिट लगा दिए। जैसे ही 7 देखें आपके माइंड में तुरंत आ गया 7 होगा तो क्या आएगा, लास्ट में 3 आएगा। अब ये बाकी बचा इधर 3 है। अब 250 यानी 250 किसका क्यूब रूट। अच्छा बताइए, आपको पता होगा 216 6 का ना, 7 का क्यूब 343, इसका मतलब क्या है, 6 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब तो इसके पार हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में, आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या सीखे हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं और क्यूब रूट निकालना सीखे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे नंबर का, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने सीखे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सीखेंगे, ठीक है। कैसा सीखेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग सीखेंगे। नॉन नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, जैसे एक सवाल लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। सबसे पहला ट्रिक नंबर 3, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 3 वो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी नॉन परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, सॉरी इसके जगह नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट नंबर में हम लोग ट्रिक नंबर 3 करेंगे, जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए सवाल लेते हैं, सवाल नंबर पहला, ठीक है। सवाल नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान सवाल लेते हैं, 46। आप बताइए 46 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है जो भी नंबर हो नॉन परफेक्ट नंबर, आप ढूंढिए कि इसके करीब कौन सा नंबर है जो कि एक स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आप कहेंगे 46 के इधर तो दूर जाना पड़ जाएगा, 46 को उस पार अगर चले जाते हैं तो 49 आपका एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो आसान बात है, आप इसको लग सकते हैं 49 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो क्या आपका काम नहीं बन जाएगा, क्या आप 49 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 46 नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 46 भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब 46 आ जाएगा तो एक बात बताइए, तो 49 का तो निकल जाएगा, 49 का क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, ठीक है ना। और बचेगा कुछ नहीं, अब आपको उधर √3 नहीं लिखना है, आपको 3 लिख देना है, बटे जो ये जो स्क्वायर है, जो 49 का जो 7 आया, जब आप इधर लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, जब नीचे लिखेंगे तो डबल करके लिख देंगे, यानी 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। तो अब 14 को 3 से भाग लगा दीजिए, तो पॉइंट लग जाएगा, पहली बार तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, और भाग लगाएंगे, फिर 14 दूना 28 लग जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 आ गया, फिर 14 से एक बार लग जाएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी 0.21 होगा, तो 7 में से 0.21 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 7 में से, ठीक है ना, 7 में से पॉइंट 0.21 माइनस कर लीजिए,
तो इधर हो गया आपका 9 और इधर हो गया आपका कितना, 9 में से 2 गया 7 और इधर हो गया आपका 6। तो आपका आया 6.79। ये जो वैल्यू आया ये अप्रॉक्स वैल्यू आया और यही आपका अप्रॉक्सीमेटली लगभग आंसर होगा, ठीक है ना। तो जब आप 46 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग निकलेगा 6.79, यही है। तो करना कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी नंबर हो आप उसके करीब नंबर ढूंढेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 49 ढूंढे, परफेक्ट स्क्वायर इसका करीब है, तो 49 में 3 करेंगे 46 होगा। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हुआ था, जो भी 3 है 3 को लिख दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखने के बाद क्या किए, जो ये 49 का जो 7 निकला उसका नीचे डबल करके लिख देंगे। बाकी बात जो माइनस करना है आप सॉल्यूशन कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 165। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 165 तो आपको पता होगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग, तो स्क्वायर रूट दे दीजिए। तो 165 इसका स्क्वायर रूट निकाल, आपको पता होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 की ये करीब है। तुरंत आपको सोचना है माइंड में, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो 169 में से 4 घट जाएगा, ठीक है। तो 169 का मतलब 13 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा और इधर 13 नीचे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 से कितना 13, तो 2/13। तो 13 भाग लगाइए तो 0 लगे पॉइंट, या एक बार लग जाएगा 13 एकम 13, ठीक है ना। एक बार लग जाएगा 13 कम 13, फिर 7 आ जाएगा, 13 पंचे 65 लग जाएगा, हाँ 13 पंचे 65 लगेगा, यानी 0.15 घटा दीजिए। 13 में से 0.15 को माइनस कीजिए, ठीक है ना। 0.15 माइनस कीजिए, तो इधर 10 में से 5 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। और इधर आपका 9 में से 1 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। और इधर आपका 12 आ गया, ठीक है ना। तो लगभग जो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर निकलेगा 12.85 आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है। आप लगभग आप करीब का नंबर खाली परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लीजिए, बाकी तो आसान तरीका है, आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप घर से बना के, आप घर में बनाइए, सॉरी घर से बना के नहीं आना है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके हमको कमेंट में इसका ज़रूर आंसर बताइए। प्लीज़ करके कमेंट में करके आंसर बताइएगा, तो हमको पता चलता है कि आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन लेते हैं 83 का स्क्वायर रूट आप निकाल के दिखाइएगा, ठीक है ना। तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप ज़रूर सीख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या करेंगे, वही नॉन परफेक्ट नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग उसी का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर पहला लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, क्यूब रूट निकालेंगे 17 यानी 70 का, ठीक है ना। 70 का हम लोग निकालते हैं। अब देखिए आपको ये ढूंढना है कि 17 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट है। तो आप बताइए, 4 चौक 16 चौक 64 यानी 64 है ना, तुरंत पकड़ लेंगे। तो 64 प्लस क्या, 6, ठीक है ना। 64 प्लस क्या, 6। और आपको पता है कि, सॉरी 1 मिनट, 64 है, ठीक है। 64 है और 64 का क्या निकल गया बताइए, 64 का आपका निकल गया 4 प्लस कुछ नहीं है, जो 6 है उसको 6 लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए याद रखिए कि जब आप क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं तो नीचे आप 3 लिखेंगे मल्टीपल, और जो भी नंबर जो क्यूब रूट निकला हुआ है उसका नीचे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार आप लिख देंगे, ठीक है। अब जब आपको कट रहा है तो आप ज़रूर कटा ले, ठीक है ना। कट रहा है तो कटा ले, 3 दूना 6 कट गया और 2 दूना 4 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, 4 + 1/8, ठीक है ना। 4 + 1/8, और 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का मतलब होता है शायद 0.125 का 8 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है 0.125, ठीक है ना। जब आप ऐड करेंगे 4 प्लस, जब आप ऐड करेंगे 4 + 0.125 तो आपका हो जाएगा कितना, 4.125। ये आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, जब आप क्यूब रूट निकाल रहे होते तो वही आया कि आप अप्रॉक्सीमेटली क्यूब देखेंगे कि उस नंबर के करीब क्यूब रूट वाला नंबर यानी परफेक्ट क्यूब वाला नंबर कहाँ पे है। तो परफेक्ट क्यूब वाला नंबर को ढूंढ के आपको लिख लेना है, और क्या। और बाकी जो परफेक्ट क्यूब होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे बाकी बचा उसको लिखेंगे, और नीचे क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे क्योंकि 3 क्यूब रूट है, और जो नंबर है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। बाकी वैसा ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेके आपको बताते हैं। आप आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 100 ठीक है ना, सॉरी 121 है, इसका क्यूब रूट निकालना है, निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। हम भी निकाल दें। तो आपको सबको पता होगा कि 5 का क्यूब 125 होता है, जो कि 121 है। तो 125 एक क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है, तो 125 में से 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और तो 125 का मतलब निकल जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 4 बटे 3 गुना, और जो 5 निकला ये 5 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ तो कटने वाला है नहीं, यहाँ कटने वाला आपका नंबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, जब कटेगा नहीं तो लिख दीजिए 5 माइनस 4 बटे, और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 दिया, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व है। तो 5 माइनस अच्छा 75, 4/75 है, तो इसको कटाते हैं। जब इसको भाग लगेगा तो 75 से कितने बार चल जाएगा बाबू, पॉइंट लगेगा, एक बार लगाएंगे 0 40 होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो एक 0 लगाएंगे 400 हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा। उसके बाद फिर 75 25 7 25 35 25 25 35 375, मेरे ख्याल से 75 से 5 बार लगाते हैं, 25 25 के 5 बाकी 2 7 25 35 2 37 375 हो गया। और अगर 75 छक्का चले जाते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 5 बार ही लगेगा, ठीक है ना। तो 0.05 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से 0.05 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब आप 0.05 माइनस करेंगे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, 4.95 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम आई होप कि आप सीख चुके हैं, आप लोग लर्न कर लिए होंगे। अगर जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो वो आप एक बार और दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ करके कमेंट्स में कन्फ्यूज़न को ज़रूर पूछिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न किए हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, परफेक्ट नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। दूसरी बात परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखे हैं। तीसरी बात हम लोग क्या सीखे हैं, नॉन परफेक्ट नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट भी निकालना सीख गए हैं, और नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट भी निकालना सीख गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, अब किसी भी नंबर का आप ये निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में हम लोग ये 4 चीज़ को सीख लिए हैं। तो आई होप